संसद सुरक्षा में सेंधमारी, सियासी तकरार लगातार जारी, सत्ता और विपक्ष में वार पलटवार। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मामले का मास्टरमाइंड बताए जाने वाले ललित झा को भी आज पेशी के बाद 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। घटना के बाद से सियासी वार पलटवार भी जोरों पर है। विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक हमलावर है और वह सदन में मामले को लेकर चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी मामले को लेकर बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने मामले पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से मामले पर बयान देने की मांग की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, सबकी है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये ब्रीच जो है कहाँ से आया है, कमेटी बनी है नहीं बनी है, लेकिन आगे ये ना हो इसके लिए जो है और भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक गृह मंत्री जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुई है तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहाँ गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहाँ हम लैग किए। तो कम से कम एक अपेक्षा है कि गृह मंत्री सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे। तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ब्रीच हुई है तो ये गंभीर मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो देश का लोकतंत्र का मंदिर, जिसको सबसे सुरक्षित स्थल माना जाता है, पूरा सरकार से लेकर के सारे देश भर के जनप्रतिनिधि वहां रहते हैं और सबसे वीआईपी सिक्योरिटी टाइट जहां रहती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही गंभीर है और इस गंभीरता को लोगों को राजनीति को अलग रख करके इस गंभीर विषय पर जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर विपक्ष के सांसद ये पास जारी करने वाले होते तो उन पर यूएपीए लग गया होता। भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा की कहीं चर्चा भी नहीं है। कौन कह रहे हैं पता नहीं, हमारे एक साथी हैं सीपीएम के जॉन बिठास, घटना होते ही उन्होंने कहा मनोज अगर हम या तुम होते ये पास इशू करने वाले तो हम पर यूएपीए लग गया होता। कहीं उनकी चर्चा भी हो रही है, खारिज करने की कोशिश हो रही है, जैसे उनका कोई रोल ही ना हो। मैं मानता हूं एमपी को बहुत तरह की चीज फिल्टर करना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम चीजों को पब्लिक डोमेन में तो रखना होगा। उस पर कुंडली मार के बैठने से बात नहीं बनेगी। बता दें कि बीते बुधवार 13 दिसंबर को एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में जो हुआ उसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया था। संसद के दर्शक दीर्घा से सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने लोकसभा में कार्यवाही के दौरान कूदकर अफरा तफरी मचा दी थी। वहीं ललित झा को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह मामले का मास्टरमाइंड है, उसे ही मामले में मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां मामले को लेकर अन्य एंगल से भी जांच कर रही हैं। बहरहाल देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।